हेलो फ्रेंड, बिहार स्पेशल क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल का क्लास, जो कि 71 बीपीएससी के लिए है। तो आइए देखते हैं बिहार का समान परिचय। चलिए, बिहार स्पेशल किसका क्लास करेंगे? ये लेक्चर फर्स्ट होगा बिहार स्पेशल का। इसमें हम देखेंगे बिहार का समान जानकारियाँ, जैसे कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। सेकंड देखेंगे बिहार का स्थापना कब हुआ। थर्ड देखेंगे बिहार का विभाजन कैसे कैसे हुआ, और ये बिहार शब्द आया कहाँ से। तो आप देखेंगे कि बिहार पहले क्या था। आप यहाँ पे एक नोट डाउन कीजिएगा। बिहार क्या था? बौद्धों की भूमि। क्या था? बौद्धों की भूमि थी। ठीक है, कब थी? 600 बीसी, लमसम 600 बीसी में। ठीक है, तब यहाँ क्या होता था? जो विदेशी यात्री थे, कौन थे? विदेशी यात्री। यात्री क्या करते थे? यहाँ भ्रमण करने आते थे। भ्रमण मतलब विहार करने आते थे। ठीक है, जब भी वो बिहार आते थे तो ये विहार वर्ड यूज करते थे। क्यों? क्योंकि बौद्ध यहाँ पे थे और बौद्ध का एक तीर्थ स्थान भी था, तीर्थ स्थल था। इसको दर्शन करने के लिए क्या करते थे? बिहार आया करते थे। बिहार मतलब क्या होता है? भ्रमण करना ही होता है, मतलब कि कहीं घूमना घूमना। तो ये क्या होता है? इन लोग फिर जैसे ही बिहार आना स्टार्ट करते हैं, ये क्या करते हैं? बिहार बिहार शब्द यूज करते हैं, और तब से क्या कहा जाने लगा? बिहार। इसके पहले आप देखेंगे तो क्या था? ये मगध, इसको नाम था मगध। पहले इसके पहले पाटली पुत्र बोलते थे इसको, या पाटलिपुत्रा बोलते थे ये। ठीक है, ये सब बोलते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ बौद्ध यात्री आना स्टार्ट करते हैं और बिहार वर्ड यूज करते हैं, तब से क्या होता है? बिहार, वहीं से इसका जन्म होता है। ठीक है, बिहार शब्द। तो एक आप कहें, अगर क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, तो आप बता सकते हैं कि पवित्र क्या होता है? पवित्र बौद्ध 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 स्थलों को दर्शन यात्रा, इसको क्या बोलता था? दर्शन यात्रा को हम क्या बोलते हैं? तीर्थ बोलते हैं। तीर्थ को ही क्या कहते हैं हम? विहार। और यहीं से शब्द क्या होता है? विहार कहते हैं। ठीक है, यहीं से क्या बिहार का नाम, बिहार का नाम क्या पड़ा? विहार हो गया, विहार। ठीक है, देखो दूसरा था, यहाँ जैन भी थे। तो जैन तीर्थ स्थल को भी आते थे, तीर्थ स्थल को दर्शन करने आते थे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पवित्र भूमि हुआ करती थी। ठीक है, और इनका दर्शन करने आते थे, तो जिसके कारण यहाँ पे जो तीर्थयात्री आते थे वो वर्ड यूज करते थे बिहार, और वहीं से अपना बिहार का नाम बिहार पड़ा। ठीक है, चलिए अब इस थोड़ा सा हम बैक में जाते हैं। 1198 की हम बात करते हैं। 1198 में क्या होता है? यहाँ पे होता है ये जो कौन हमारे यहाँ आता है 1198। इसके पहले थोड़ा सा और आप चलें तो 700 बीसी लमसम ये एडी में है। यहाँ पे एडी चलते हैं। ठीक है, अब वहाँ तो अब बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा ये तो समझ नहीं, ज़्यादा दूर जाने के नहीं, लेकिन एडी है 1198 के पहले आप 800 लमसम एडी में आप चलते हैं ना, 750 एडी में। तो ये गोपाल होता है। कौन है यहाँ पे? गोपाल। ठीक है, गोपाल होता है। तो ये क्या करता है? उदंत पूरी विश्वविद्यालय का स्थापना करवाता है। ठीक है, कहाँ? बिहार शरीफ, बिहार शरीफ में। ठीक है, शरीफ मतलब क्या होता है? पवित्र स्थल कोई होता है उसका। ठीक है, अब उदंतपुर 1198 में क्या होता है? 1198 में आप देखेंगे एडी में, तो ये बख्तियार खिलजी, कौन होता? यही होता ना, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, ये क्या आता है? खिलजी आता है। यहाँ पे क्या करता है? बिहार पे क्या करता है? जैसे ही दिल्ली पे देखिए, यहाँ पे टाइम क्या होता है? दिल्ली,
दिल्ली के इर्द गिर्द क्या करते हैं लोग, अटैक करते हैं और यहाँ पे गुलाम ये सब जो होते हैं वहाँ पे हावी हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, 1198 में बख्तियार खिलजी आता है। हम देखिए समान जानकारी देख रहे हैं, पहले बिहार का विकास कैसे कैसे होता है। यहाँ पे क्या होता है, आता है और ये जितने भी बौद्ध स्थल होते हैं क्या करता है, बौद्ध स्थल को ये नष्ट कर देता है। और विश्वविद्यालय जो होते हैं उनको भी ये क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, कौन, बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसके बाद वो क्या करता है, जाता है कहाँ, आप देखेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और बख्तियार खिलजी बनारस और ये जो अवध का क्षेत्र है वहाँ पे भी जाता है और तहस नहस करता है और उसको मतलब बर्बाद कर देता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो एक कालक्रम आगे चलते रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो बनारस में जाता है अवध में, तो वहाँ का एक सेनापति होता है, उसका नाम क्या होता है, मलिक के नाम क्या होता है, मलिक हुसामुद्दीन होता है, हुसामुद्दीन। अब ये क्या है, यहाँ का सेनापति है, सेनापति। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखेंगे, जैसे ही इनका क्या होता है, कब्जा होता है, तो अब ये बिहार का नाम क्या करेंगे, देखना बिहार का नाम अभी वी वाला बिहार नहीं है, बिहार ई वाला नाम है। ठीक है, बिहार का नाम आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे बिहार को, विहार, इसको बोलेंगे अर्जे विहार। ये क्या बोलेंगे आप, अर्जे विहार बोलेंगे, मतलब कि विहार की भूमि। इसको अर्थ क्या होता है, विहारों की भूमि आप बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे आप, विहारों की भूमि। अब इन लोग नाम क्या दिए, मुसलमान जो अटैक किए वो बिहार का नाम क्या दिए, बिहार, अर्जे बिहार, बिहारों की भूमि। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलिएगा, आप देखिएगा तो ये जो बिहार शरीफ बना ना, इन्हीं लोग का देन है। फिर क्या होता है, इनका एक मुख्यालय बनाया, ठीक है, जिसका शरीफ होता था। और एक क्या, यहाँ पे क्या किए बिहार में, प्रशासनिक। ठीक है, ये जो बिहार प्रशासनिक क्या, यहाँ इनकी जो हेडक्वार्टर बनाया वो कहाँ पे था इनका, बिहार शरीफ। अब देखेंगे शरीफ, ठीक है ना, यहाँ पे शरीफ शब्द मैंने पहले ही बताया था, जिसका अर्थ क्या होता है, शरीफ का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, प्रतिष्ठा वाला शब्द होता है। ठीक, जैसे मक्का शरीफ ही सब यूज करते हैं, तो पवित्र स्थल भी होता है इसका मतलब। अब आगे देखेंगे तो बिहार वर्ड, एक क्वेश्चन आता है आपका, क्या, बिहार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप देखेंगे बिहार सबका सर्वप्रथम उल्लेख किसका, बुक इनका, देखिए उल्लेख आप देखेंगे तो एक बुक का नाम आप याद रखिएगा, बुक क्या है, अभी कब मिलता, टाइम पीरियड पहले देखिए 1203 से 4 में लिखा है, किसका है, तो बिहार, तो मिनहाज उस सिराज का है, किसका, मिनहाज उस सिराज, इनकी बुक है। इनकी बुक का नाम याद है तो आप लोग बताइए क्या है, तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी। इस बुक में आप देखेंगे तो पहला उल्लेख बिहार शब्द का मिलता है। अब आगे यहाँ देखिएगा तो इस टाइम किसका शासन चल रहा है, तुर्क। अब तुर्क क्या कर रहे हैं, बिहार, ये जो बिहार है ना, एक मिनट, ये जो बिहार है इसको स्थान पे ये बिहार कहने लगे, बिहार शब्द वह वाला शब्द का यूज किया तुर्कों ने। ठीक है, अब इसके बाद आगे आप चलिएगा तो 1541 हम देखते हैं, यहाँ पे 1541 आते हैं, ये सब एडी में चल रहा है। 1541 में आप देखेंगे तो यहाँ पे शेरशाह सूरी हो जाता है, शेरशाह सूरी, ये होता है शेरशाह सूरी। अभी ये क्या करता है, इसको हेडक्वार्टर किसका बनाता है, प्रशासनिक। ठीक है, हेडक्वार्टर हो जाता है। अब यहाँ पे अब ये क्या करता है, ये बिहार शरीफ से क्या करेगा, बिहार शरीफ से क्या करेगा, ये पटना
लाता है। ठीक है, 1 मिनट आप लोग वेट कीजिए। अब एक बार देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। यहाँ पे आप लोग एक बार रिपीट कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हैगा कि बिहार जो शब्द है वो कहाँ से आया, तो बिहार वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, तो बौद्धों का पवित्र भूमि हुआ करती थी, जिसके कारण इसको बिहार वर्ड यूज किया गया। ठीक है, बिहार का मतलब क्या होता है, तो भ्रमण करना होता है। ठीक, एकरा बाद क्या होता है आप देखेंगे तो 800 AD में लमसम क्या होता है, एक गोपाल होता है, गोपाल नाम का शासक होता है जो पाल वंश का था। वो क्या करता है, उदयपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना करता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, 1198 के आसपास दिल्ली पे अटैक होता है और वहाँ पे गुलाम तुर्कों का आक्रमण होता है और वहाँ पे क्या होता है, उन लोग कब्जा कर लेते हैं। तब उन लोग उधर जीतते हैं, बंगाल उंगाल जीत के फिर वो बिहार में एंट्री करते हैं। बिहार में एंट्री करने के बाद वो जैसे ही यहाँ एक सेनापति आता है जिसका नाम है बख्तियार खिलजी, वो यहाँ पे आता है और बौद्ध जितने भी बौद्ध स्थल होते हैं उसको क्या करता है, वो नष्ट कर देता है। तथा वो क्या, इसके बाद नष्ट करने के बाद वो बनारस और अवध के जो मलिक हिसामुद्दीन है, सेनापति है, उसको कब्जे में लेता है। इसके बाद वो क्या करता है, अपना प्रशासनिक हेडक्वार्टर कहाँ बनाता है, बिहार शरीफ में। ठीक है, और बिहार का नाम क्या देता है, वो अर्जे बिहार। जो शरीफ वर्ड है वो पवित्र होता है, प्रतिष्ठित शब्द है, जो मतलब मक्का शरीफ मुसलमान ये सब यूज करते हैं, तो वो इसका नाम क्या दिया, तो अर्जे बिहार दिया। इसके बाद आगे चलते हैं तो देखते हैं कि सर्वप्रथम बिहार शब्द का उल्लेख किसके बुक में आता है, तो ये क्वेश्चन पढ़ता है तो ये आता है मिन्हाज उस सिराज के बुक में आता है, जिसका नाम है तबकाते नासिर। आप देखेंगे इसका नाम क्या है, तबकाते नासिर। ठीक है, बुक का नाम है। ठीक, ये बुक का नाम है, अभी लेखक हैं, आप देखिए ये लेखक हैं, ये बुक का नाम है। तुर्क इसको क्या कहते थे, बिहार नहीं बोलते थे, बिहार बोलते थे। ठीक है, बिहार वर्ड। इसके बाद क्या होता है, शेरशाह सूरी का 1541 में कब्जा हो जाता है बिहार से, और वो क्या करता है, बिहार शरीफ से हेडक्वार्टर को चेंज करके वो कहाँ लाता है, पटना लाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, पटना लाता है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, तो देख लीजिए। अब देखिएगा कि अब यहाँ पे क्या कर रहा है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के जो शेरशाह सूरी के बारे में कहते हैं, इस प्रशासन कर रहा है, यहाँ शासन कर रहा है, प्रशासन वाला जो क्षेत्र है उसको ये भी क्या कह रहा है, बिहार सब कह रहा है। ठीक है, इसका प्रशासन का क्षेत्र जो है उसको क्या कहा जा रहा है, तो बिहार वर्ड से कहा जा रहा है। एक देखिए, एक लेखक है, लेखक का नाम याद रखिएगा, ये विद्यापति। कौन नाम है, विद्यापति। तो विद्यापति हैं, इनकी बुक आती है 1309 में, और ये बुक का नाम क्या है, एक वर्णन बिहार शब्द का है यहाँ, कृतिमाला। कृतिमाला, ये कृतिमाला में बिहार शब्द का क्या किया गया है, बिहार शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, लेकिन प्रथम बोलेगा तो तबकाते नासिर में मिन्हाज उस सिराज का है उसमें। ठीक है, अब जो ये शेरशाह सूरी शासन कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, उस क्षेत्र को क्या कर रहा है, ये सूबा, ये बिहार का संज्ञा दिया, क्या, सूबा ये बिहार। ठीक है, शब्द यूज किया। ठीक है, सूबा मतलब क्या होता है, प्रांत होता है। और एक कब से यूज किया जा रहा है, तो ये मुगल टाइम से यूज किया जा रहा था। ठीक है, मुगल टाइम से यूज किया जा रहा था। और सूबा शब्द, ये जो सूबा शब्द है ना, सूबा शब्द सर्वप्रथम कब यूज किया गया था, सर्वप्रथम यूज किया गया था कब, 12वीं शताब्दी में। ठीक है, ये है बुक, लेखक हैं
लेखक का नाम याद रखिए। लेखक कौन है यहाँ? मिन्हाजुल, इनका नाम क्या था? पूरा नाम अबू, याद रखिएगा क्या नाम था? उमर मिन्हाजुद्दीन नाजु सिराज आप बोल सकते हैं। उस्मान, इनका पूरा नाम उस्मान बिन सिराजुद्दीन जुजाजानी, ठीक है। इनका मिन्हाज उस सिराज भी बोल सकते हैं, इन्हीं को बोलते हैं मिन्हाज उस सिराज। इन्हीं के बुक है क्या? बुक का नाम कौन सा था? तबकाते नासिरी, यही में, ठीक है, तबकाते नासिरी। इसमें सुबह शब्द का भी यहीं पे जानकारी मिलता है। अब ये क्या करता है? शेर शाह सूरी होता है, शेर शाह सूरी। ये क्या करेगा? सूरी पटना को राजधानी बनाता है, राजधानी बनाता है, ठीक है, राजधानी बनाता है। लेकिन यहाँ तो ये राजधानी बनाता है। अब देखिए, अब ये सूबा जो बिहार है, बिहार का नक्शा तैयार किसने किया? तैयार किसने करवाया? अकबर, पहली बार, ठीक है। किसने करवाया पहली बार? अकबर ने, ठीक है। और एक जो सूबा वर्ड मुगल टाइम से यूज होकर, मुगल से लेकर 1947 तक, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति तक क्या हुआ? यूज। अब चलिए आगे हम देखेंगे। अब आधुनिक बिहार का गठन, क्या देखेंगे? आधुनिक बिहार का क्या देख रहे हैं हम? गठन, ठीक है। चलिए, अब जैसे देखिए मुगल टाइम से आप देखेंगे कि मुगल क्या होता है? 1757 के प्लासी युद्ध होता है। प्लासी युद्ध में क्या होता है? युद्ध में हार होती है मुगल की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बंगाल का नवाब भी साथ में रहता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 1764 की अब बात आती है। एक बक्सर युद्ध होता है, बक्सर युद्ध होता है। यहाँ पे पूरी तरह से हार जाता है और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी हावी हो जाता है, ठीक है। आगे अब देखते हैं। और ये क्या करते हैं? अपनी पकड़ अब मजबूत करते हैं और राज्य का विस्तार करते हैं, ठीक है। अपनी राज्य विस्तार करने लगते हैं, ठीक है। और 1 मिनट अब देखिएगा, दीजिएगा हमको थोड़ा सा। चलिए देखते हैं फिर। चलिए अब क्या होता है? देखिए अब बिहार का देखिए आधुनिक 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 भारत में बिहार, आधुनिक भारत में आप देखेंगे बिहार का विकास। तो आप देखेंगे कि बिहार प्लस बंगाल प्लस उड़ीसा और अभी जो झारखंड बना, वो चारों क्या थे? मिले हुए थे। अब क्या होता है यहाँ? भाषा को लेकर क्या है? विवाद हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। और एक क्या होता है? आंदोलन के रूप ले लेता है, आंदोलन का रूप ले
लेता है, ले लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता है क्या कि अगर हम इनके बीच बंटवारा नहीं किए तो हमें फिर आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो वो क्या करते हैं, 12 दिसंबर, याद रखिए ये 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड का सम्राट, ये कौन है, जॉर्ज पंचम, ये कहाँ आता है, आना होता है। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली दरबार का क्या होता है, आयोजन हो रहा है। ठीक है, आयोजन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा है, तो यहाँ कोई जो जॉर्ज पंचम है, इंग्लैंड का सम्राट जो है, उसको आना होता है। तो अब देखते कि ऐसी स्थिति थी कि अगर जॉर्ज पंचम आते हैं, सम्राट आते हैं और ये स्थिति बना रहा, तो फिर इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की किरकिरी हो जाएगी। तो इसके चलते उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना हम इनको बंटवारा कर दें। तो ठीक है, शाही दरबार आयोजन होने के पहले, सब काम हो रहा है, आने के पहले तो वो क्या करते हैं, इन्होंने कहा कि ठीक है, ये दिन घोषणा कर दिया कि ठीक है, हम बंगाल और बिहार को क्या कर रहे हैं, अलग। अब बिहार में कौन है, उड़ीसा, ठीक है, प्लस झारखंड, ये दोनों, और प्लस बिहार, ये तीनों मिलके क्या बने हैं, बिहार, और बांग्ला को अलग कर दिया। ये घोषणा किया है यहाँ पे, कब, 11 दिसंबर को। इसके बाद स्थापना की अगर आपको पूछेगा, ठीक है, स्थापना दिवस की बात करेगा तो 22 मार्च को होगा। ठीक है, 22 मार्च को होगा, देखिएगा अगर। अब ठीक है, घोषणा हो गया तो उनको नियम कानून बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर इन्होंने कहा ठीक है, अभी हम घोषणा कर देते हैं, कुछ आने वाले 1-2 महीने में हम इसके कानून वगैरह बनाकर फिर इसकी स्थापना करते हैं। तो अगर स्थापना पूछेगा तो 22 मार्च कितना, बिहार की स्थापना 1912 को हुआ। ठीक है, चलिए, ये क्या है, विधिवत रूप से, मैंने विधि बनाकर बिहार को, इसीलिए क्या होता है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्या किया जाता है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, अब यहाँ बच्चा कौन है, बिहार में 3 है अभी, बिहार एक तो स्वयं है, और एक है उड़ीसा आप देखेंगे, और एक है झारखंड। अब ये दोनों में अब फिर झगड़ा होना स्टार्ट करता है, यहाँ पे भाषा लेकर, ये सब जगह का है भाषा विवाद को लेकर। ठीक है, अब देखेंगे तो अब फिर यहाँ अंग्रेज तंग हो जाते हैं इससे कि भाई अब क्या होगा। एक चीज छूट गया, देखिए इसका जो सचिवालय होता है ना, यहाँ पे सचिवालय बिहार का कार्य करना कब शुरू करता है, तो 1 अप्रैल, ये नहीं कि 22 मार्च से शुरू हो जाता है, 1 अप्रैल 1912 से कार्य करता है। ठीक ना, चलिए छूट गया था। अब देखें, अब ये क्या होता है यहाँ, तो बोला ठीक है भाई, तू भी अलग हो जा। तो यहाँ पे भी विधि बनाकर क्या किया, उड़ीसा और बिहार और किसका, उड़ीसा को अलग करते हैं। कब, 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, दोनों अलग हो जाते हैं। अगला आप देखेंगे पॉइंट, तो फिर इसका पुनर्गठन हो जाता है। फिर क्या होता है, जब इंडिया आज़ाद हो जाता है, भारत आज़ाद होता है, तो भारत के पुनर्गठन के कारण बदल गया। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, हम देखते हैं कि 1 नवंबर याद रखिएगा, 1956 में बिहार के जो बंगला भाषी हैं क्षेत्र, ठीक है, यह
पुलिया, जिसको हम बोलते हैं पुरुलिया, और किशनगंज। ये क्या कर दिया गया, वेस्ट बंगाल को दिया गया। जो यहाँ पे क्यों भाषा जो यूज करते थे, बांग्ला जो भाषा यूज करते थे, भाषा यूज करने वाले को दे दिया गया। ठीक है, अब क्या होता है आगे देखिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दीजिए हमको। एक क्या हुआ, नए राज्य पुनर्गठन के अनुसार। अब कुछ लंबा टाइम बीता, इसके बाद फिर क्या होता है देखेंगे। अब फिर भाषा विवाद हुआ। भाषा विवाद, जैसे ही भाषा विवाद हुआ तो झारखंड है और एक बिहार है अभी यहाँ पे। ठीक है, अभी दोनों में भाषा विवाद हुआ, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र था, संथाली वगैरह बोलते थे। तो अब इसमें तो एक क्या हुआ, फिर विवाद हुआ, तो झारखंड और क्या बचा, यहाँ झारखंड और एक बिहार, अब इसका भी अलग हो जाते हैं। ये दोनों कब अलग होते हैं आप देखेंगे तो 15 नवंबर 2000 को ये क्या होते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, इधर जो ये है, तो जो झारखंड है ये दक्षिणी बिहार का भाग है। किसका, दक्षिणी बिहार का, और ये उत्तरी बिहार का। ठीक है, ये जो झारखंड है 40% भूभाग लेकर अलग हुआ। और फिर आप देखेंगे वर्तमान स्वरूप बिहार का 2015 नवंबर से बना है। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे तो बिहार का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। चलिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर देखते हैं, क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, पहला देखिएगा, पूछेगा बिहार का नाम कैसे पड़ा, ये पूछेगा। ठीक है, तो आपको देना है था बिहार का नाम बौद्ध दर्शन यात्रा, जिसको हम तीर्थ, बौद्ध दर्शन के यात्रा, तीर्थ, पवित्र स्थल होने के कारण। ठीक है, अब पूछेगा बिहार शब्द का प्रथम जानकारी बुक, तब आपको देना है, रुक ना गए।